हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे एंड क्या कुछ कहना चाहते थे। वो सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, जानेंगे टोटली कि यस आपके जो पार्टनर है उन्होंने अपने दिल की बात अपने दोस्तों से क्या कही और उनके दोस्तों ने क्या कहा, है ना। तो ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं एंड चलिए फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। पूरे 1 मिनट का समय अगर आप दे सकते हैं तो जरूर वीडियो को पॉज करके पूरा 1 मिनट का समय जरूर दीजिएगा इस कैंडल के लाइट को ध्यान में देने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से कनेक्ट होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यस आपके लिए कैंडल एनर्जाइज की गई है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। फोकस कीजिए आप यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से बातें करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से गुस्से में, थोड़े से परेशान, ऐसे इनकी सिचुएशन है। एंड ये व्यक्ति आपके पार्टनर जो है वो बातें कर रहे हैं कि यार मुझे पता नहीं क्यों उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब मन करता है ना कि उसका कभी चेहरा ही ना देखो। मुझे ऐसी वाइब आती है, मुझे लगता है ना कि मुझे उससे बात ही नहीं करना चाहिए, मुझे इतना गुस्सा आता है। क्या करूं यार, समझ में आता नहीं है मुझे कि मतलब मैं अपने सिचुएशन को, मैं अपने रिश्ते को कैसे मतलब हैंडल करूं। क्योंकि यार मुझे मतलब ऐसी नफरत हो जाती है ना कभी कभी उससे, लगता है कि मतलब मैं क्यों मैं ऐसे कैसे हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये चीजें मुझे क्यों इम्पैक्ट कर रही हैं, या मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग में ये चीजें क्यों कैसे आती हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता। कभी 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 लग रहा है कि जैसे कि मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। एंड अंदर से एक अकेलापन सा, खालीपन सा मुझे लगता है यार। समझ नहीं आता कि यार ये अकेलापन, ये खालीपन क्यों है। जब भी आंखें बंद करो तो उसकी याद आ जाती है, उसकी बातें याद आ जाती हैं, उसका चेहरा दिलो दिमाग पे छाने लगता है। और कभी जो उसकी निगेटिव बातें होती है ना वो याद आती है, तो फिर दिल दिमाग दोनों खराब होता है। सो इसलिए ना मैंने उससे जो है ना दूरी बनानी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे ना कभी कभी वो लगता है ना कि जैसे कि टेंशन है, बस उसके साथ रहना मतलब टेंशन। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। सो इनके दोस्त कह रहे हैं, इनके दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि यार तू ना इमेच्योर है, तुझे ना समझ में नहीं आती कुछ चीजें। तुझे लगता है कि तू ना अपने आप को, यार तू कैसे क्या मैनेज करेगा यार तू, मुझे समझ नहीं आ रहा।
इतना टेंशन क्यों ले रहा है? इतनी बातें क्यों तू बर्दाश्त कर रहा है? यार तू तू सच में पता है क्या, कभी कभी ना तू जरूरत से ज्यादा ही कुछ बोलने लगता है, चीजें कुछ ज्यादा ही चीजें करने लगता है। और मुझे लगता है कि यही हरकत तेरी ना तुझे बहुत डिसअपॉइंट करेगी, तू देखना। तू अपनी जिंदगी में कहीं ना सही डिसीजन ले नहीं पाता है, क्योंकि तेरा इमेच्योर बिहेवियर ना तुझे बार बार रोकता है। तू इमेच्योर है यार, तू इस बात को समझने की कोशिश कर, तू इमेच्योर है। तुझे सही डिसीजन लेने नहीं आते हैं, सही बातें बोलनी नहीं आती हैं, जो मन में आया वो बोल दिया। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं इमेच्योर था, शायद इसलिए उसके प्यार में भी पड़ा था, उसके साथ गया भी था। यार उसकी खूबसूरती के पीछे मैं पागल हो गया था, उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल बना लिया था। कहीं ना कहीं मैं इतना ज्यादा उसके बातों में या उसकी चीजों में इंगेज हो गया था ना, कि मुझे उसको छोड़ के कुछ और दिखता ही नहीं था। तुम लोग भी नहीं दिखते थे, तुम लोग दिखते थे, तुम लोग की बातें भी, मुझे तुम लोग से भी इरिटेशन होने लगी थी। और आज ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि मुझे उससे इरिटेशन होने लगा है। यार मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और बहुत नेगेटिव चीजें हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं परेशान हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ चीजों को। मुझे उसकी खूबसूरती आज भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि उसकी खूबसूरती से मुझे कोई प्रॉब्लम है। यार उसकी खूबसूरती मुझे आज भी अट्रैक्ट करती है, उतना ही जितना कि मैं पहले अट्रैक्ट होता था। कहीं ना कहीं मुझे वो फील होता है कि अ, मुझे कहीं ना कहीं फील होता है वो अकेलापन, वो खालीपन, है ना। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं स्ट्रेस में हूँ। मेरा स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है उसे लेकर। सो मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना, वो मतलब कह रहे हैं कि यार मुझे उसकी खूबसूरती ने जिसे दीवाना कर दिया था। जैसे होता है ना कि इंसान दिन रात बस उसी के बारे में सोच रहा है, वैसे ही मैं हो गया था, वैसे ही मैं उसके बारे में सोच रहा था दिन रात, सिर्फ सिर्फ वो, मतलब मेरे दिल दिमाग में चलती रहती थी, चलती रहती थी। ठीक है, उसकी खूबसूरती ना जाने क्यों मुझे ऐसा फील कराती है जैसे कि उससे बेहतर तो कोई और है ही नहीं। मुझे ऐसा ऐसा फील होता है कभी कभी उसके लिए, मतलब लगता है कि यार मतलब जिंदगी मेरी संवर जाएगी अगर मैं उसके साथ गया तो। मुझे ये लगता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मैं उसका हूँ, वो मेरी है, बस। एंड यार मैं प्यार करता हूँ उससे कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ उसके तरफ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हूँ, मेरा है उसके साथ कनेक्शन है, मेरा दिल से उसके साथ कनेक्शन है। दिल से मैं कहीं ना कहीं उसके क्लोज जाना चाहता हूँ, उसे टच करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ मैं उसे फिर से। लेकिन फिर मुझे वो अंधेरी रात वो मतलब खींच लेती है मुझे, मुझे लगता है कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। एंड इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि तो फिर तेरे पास कोई और उपाय नहीं है, तो वेट कर फिर। ठीक है, तू इंतजार कर रहा था ना इतने समय से, तो इंतजार ही कर, क्या कर सकता है तू। इंतजार के अलावा और कोई तेरे पास उपाय है ही नहीं, कुछ भी नहीं है।
कहीं ना कहीं तू अपने आप में, तू अपनी चीजों में, तू अपने रिश्ते में, है ना, परेशान है। ठीक है। और तुझे क्लैरिटी अभी भी नहीं है मेरे भाई, क्लैरिटी तुझे अभी भी नहीं है। मुझे तो साफ साफ पता है कि तुझे क्लैरिटी नहीं है। और जहां तेरी क्लैरिटी नहीं है ना, जहां तुझे क्लैरिटी नहीं है ना, फिर तू वो मत कर, फिर तू वो मत सोच। कहीं ना कहीं तू मेंटली परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है। और इसलिए ये चीजें हो रही हैं तेरे साथ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है तेरे साथ कहीं ना कहीं। तू क्लियर रहता तो तेरे साथ ये चीजें होती ही नहीं। इनके जो दोस्त है इन्होंने काफी अच्छे से समझाया है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तू सही कह रहा है, वो ठीक है, बट उस समय मैं कहीं ना कहीं वो था यार। मैं कहीं ना कहीं अपने आप में, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी चीजों को लेके मैं परेशान था। मैं मानता हूँ उस चीज को कि हाँ मैं था परेशान। मेरे अंदर का जो एक होता है ना कि मेरे मन को, मेरे दिल को वो सुकून, वो चैन नहीं मिल रहा था। और मैं मेंटली एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था। लाइफ पूरी तरीके से इधर से उधर, मतलब पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी। कुछ करना था, कुछ चीजें करनी थी, कुछ बातें करनी थी, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई ना, वो बातें नहीं हो पाई ना। मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए। तो तो क्या करना है, कैसे करना है? यार मैं सच में उस समय डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि हो सकता है कि उस समय मेरे अंदर इमेच्योरिटी हो, नो डाउट। लेकिन अब मुझे लगता है कि ठीक है, मैं अगर उससे शादी भी करूं, मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म लेके जाऊं भी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल होऊंगा उसके साथ। क्योंकि अगर मैं इमेच्योर हूं तो वो मेच्योर है, उसके अंदर वो मेच्योरिटी है कि वो मुझे संभाल सकती है। एंड संभालना जरूरी है, वो मुझे संभाल सकती है, इतना मुझे पता है। एंड वो मुझे संभाल लेगी। हमारे रिश्ते को वो एक न्यू टर्न जरूर देगी, मुझे पता है। हमारे रिश्ते में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब मैं कहीं ना कहीं उसके साथ सिक्योर फील करता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा वो होता है ना कि मुझे बैलेंस बनाना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है ना। तो वो मैं बैलेंस नहीं बना पा रहा, वो चीजों को मैं सही तरीके से ले नहीं पा रहा। कभी मन कर रहा है कि चलो ठीक है, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। क्या है नहीं है, सारी चीजों को हम देख लेंगे, समझ लेंगे, सोच लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि रिश्ता, यार मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत टाइम से कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं लिया। मुझे मुझे इस बात का पता है कि वो कहीं ना कहीं मेरा वेट कर रहा होगा या कर रही होगी। लेकिन मैंने जिस तरीके से रिएक्ट किया ना, यार कभी मन करता है कि नहीं जाऊं मैं। क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ उसके बारे में, खुद के बारे में, खुद की चीजों के बारे में, खुद को मैं उसके सामने रखने से बार बार डर रहा हूँ कहीं ना कहीं।
मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये स्टेप लेना है तो मैं कैसे लूँगा? मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं बहुत स्टक हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाऊँ तो समझाऊँ कैसे? एंड मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ यार, लेकिन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों? किसी ने क्या कुछ किया है, नहीं किया है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। मुझे लगता है किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है क्या मेरे और उसके रिलेशनशिप के ऊपर, कि मुझे ऐसा आज फ़ील हो रहा है कि वो मेरी अपनी नहीं है, वो किसी और के साथ है। उसके उसके लिए नेगेटिविटी क्यों आ रही है मेरे मन में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड कहीं न कहीं कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को लेके मैं परेशान हूँ। मैं अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हूँ। अंदर से ना मुझे पता नहीं क्यों वो अ, ऐसा फ़ील होता है कि कुछ कुछ है ऐसा जो नहीं होना चाहिए। कुछ तो ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। यार मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ? अंदर से बहुत स्ट्रेस फ़ील कर रहा हूँ मैं। किसी न किसी से गाइडेंस तो लेनी चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों से पूछते हैं कि क्या है, नहीं है। इनके दोस्त कहते हैं यार हम तो कोई ज्ञानी है नहीं, है ना? जिससे तुझे ज्ञान लेना चाहिए, जिससे तुझे बातें करनी चाहिए, उसे तो तू मुँह फेर के बैठा हुआ है। जब हर सिचुएशन में उसने तेरी हेल्प करी है, उसने तुझे पॉज़िटिव रखा है, तो भाई तू इस सिचुएशन में हमसे क्यों, मतलब ये आस लगाए हुए कि हम तेरी हेल्प करेंगे? तू तो किसी और से भी हेल्प ले सकता है ना, जिसने तुझे हमेशा सही गाइडेंस दिया, सही राह पे चलने को बोला, उससे आज तू मुँह फेर के बैठा है यार। ये तो मुझे कोई मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं मैं तुम्हें देखकर मैं कहीं न कहीं अ, ये सोचकर मैं परेशान हूँ। तुम्हारा क्या है, नहीं है, आई डोंट नो, बट मैं परेशान हूँ। अंदर से जो एक अकेलापन होता है ना, वो तूने खुद ही चूज़ किया है और मैं तुझे गाइडेंस नहीं दे सकता भाई। मैं तो तुझे कहूँगा कि तू बिना सोचे समझे एक्शन ले ले, बात कर ले, उससे बात कर, पता चलेगा क्या है, नहीं है, ठीक है? इस तरीके से एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। इनके दोस्त कह रहे हैं ये बात है, आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मन तो मेरा भी कभी-कभी बहुत करता है कि मैं उससे बात कर लूँ, मैं उससे ये कह दूँ कि हाँ, मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा उसकी लाइफ़ में। लेकिन फिर ऐसा होता है कि यार मैं क्या सही कर रहा हूँ? क्या मैं सच में सही करूँगा उसके साथ? क्या मैं सच में उसके लिए स्टैंड ले पाऊँगा? वो स्टैंड लेना यार ये मेरे लिए बहुत वो सोचने वाली बात है। क्या सच में मैं कर सकता हूँ ये? कहीं न कहीं मुझे टेंशन होती है, कहीं न कहीं मुझे बातों को लेकर ना टेंशन होती है। ठीक है,
मैं टेंशन फ़ील करता हूँ और मेरे अंदर जो टेंशन है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं उसके साथ जो रिश्ते हैं ना अपने, वो मैं क्लियर रखना चाहता हूँ, ठीक है? मैं उसके साथ कोई ये नहीं करना चाहता, मैं कोई उसके साथ जो है ना, ये छल-कपट ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि मैंने उसके साथ सरासर अन्याय किया है, ठीक है? और मुझे नहीं पता चल रहा है कि मतलब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, नहीं होगा। समझ में आ ही नहीं रहा है। यार, मैं उसे प्यार करता हूँ इसका एहसास मुझे हो चुका है और मैं जो इस तरीके से भागता रहा हूँ ना, अब मैं भागना भी नहीं चाहता। अब मैं थक गया हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भागना नहीं है। अब मुझे एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, मुझे स्ट्रेस में रहना ही नहीं है। अब मुझे ना पता है क्या हो रहा है? अब मुझे कभी-कभी इतना अट्रैक्शन फ़ील होता है उसके तरफ, इतना अट्रैक्शन फ़ील होता है कि मन करता है कि मैं आज के आज उसके तरफ चला जाऊँ। हुँ, मैं आज के आज उससे बातें करने लगूँ। मुझे मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। आई डोंट नो क्यों बट हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि मैं उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं बढ़ पाता हूँ। कभी-कभी हो जाता है मेरे साथ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं सोच के भी आगे नहीं बढ़ पाता, कहीं न कहीं मुझे ना एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस बहुत फ़ील होता है। मैं उसके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहता हूँ, डेफ़िनेटली मैं करूँगा उसके साथ एक नई शुरुआत। मैं कभी भी उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हालात ऐसे थे या जो भी कह लो, है ना? मेरी प्रॉब्लम्स थी कुछ, इसकी वज़ह से मैं चला गया, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता और मैं उसके साथ देखना एक नई शुरुआत ज़रूर करूँगा। अब मुझे दुनिया और ये वो फलाना-ढिमकाना नहीं सोचना है। पहले मैंने कहीं न कहीं ये सोचा था, दुनिया-जहान के बारे में, लेकिन दुनिया-जहान मुझे क्या देगी यार? क्या ही मुझे देगी? उसका साथ मुझे नहीं मिल रहा है और क्या मुझे मिलेगा दुनिया से? दुनिया के लोगों के बारे में सोचो, ये करो, वो करो। यार अब नहीं सोचना है, अब नहीं करना है, अब मुझे लगता है कि यार छोड़ो, जाने दो। जो हो गया सो हो गया। हाँ, जो हो गया सो हो गया। यार कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बहुत ज़्यादा बातें जो है ना मैं करना नहीं चाहता था। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैं करना नहीं चाहता था। स्टैंड नहीं लिया मैंने उसके लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टैंड नहीं लिया मैंने। लेकिन मैं स्टैंड लेना चाहता हूँ उसके लिए। मैं उसके लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता चल चुकी है, वो क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी हैं। आई नो
कि वो कितनी अच्छी है या मैं उसके साथ कितना बुरा हूँ। मैंने क्या किया है उसके साथ आई नो, बट जो भी हो रहा है कहीं न कहीं, जो भी हुआ ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। ठीक है? सो मुझे लगता है कि शायद मैं जो कदम बढ़ाऊँगा वो कदम बढ़ाना ठीक रहेगा। वो चीज़ें करना ठीक रहेगा। मैं रिश्तों में कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ के रिश्ते को सही करना चाहता हूँ कहीं न कहीं। हो सकता है कि हाँ, मेरी गलती रही है, लेकिन देखते हैं यार, एक मौका मैं लेके देख रहा हूँ, क्या करना है। अदरवाइज़ देखेंगे यार, स्किप करेंगे और क्या कर सकते हैं। क्योंकि रोना गिड़गिड़ाना तो नहीं कर सकते ना किसी के सामने। देखता हूँ यार, मेरे मूड स्विंग्स भी तो होते हैं कई दफ़ा। ये रुक जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नज़र आ रहा है मुझे आपकी आज की रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय।